स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक का, हमने देखा था ना, क्या है ax plus b equals to ax स्क्वायर स्क्वायर ना, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, इसका तीन तरीके से हम लोग जीरो निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन टाइप है, दूसरा है फैक्टर टाइप और तीसरा है आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फैक्टर टाइप देखेंगे। फैक्टर टाइप में जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में क्या आएगा, ये c वाला कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग रहेगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टाइप से करना है, तो c का कांस्टेंट वाला टर्म होगा ही नहीं उस क्वेश्चन में। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर और x का टर्म है ना, लेकिन कांस्टेंट का टर्म है क्या, नहीं है। अभी जनरली क्या होगा कि इसमें ना कॉमन फैक्टर कुछ तो मिलेगा, एक तो x तो कॉमन फैक्टर है ही इसमें, दोनों में क्या है x इज अ कॉमन फैक्टर। हाँ, और कोएफिशिएंट में भी कभी कभी कॉमन होगा कभी नहीं होगा, डिपेंड्स, बट कम से कम एक x तो बाहर आएगा तुम्हारा, यू नो ना, ब्रेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, बाकी का बचता है इसमें। हाँ, तो हम लोग कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे p of x is equal to 2x square plus 4x, okay? Let p of x is equal to 0, ठीक है? फिर इसके जगह क्या लिखेंगे, 2x square plus 4x is equal to 0, 2x square plus 4x is equal to 0, ठीक है? अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, और 2 और 4 में भी 2 कॉमन है ना, सो 2 कॉमन निकाल 2x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा इसमें, 0 कैसे बचेगा, अभी रफ वर्क करो, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्या आएगा, 2 1 गया, x स्क्वायर डिवाइड बाय x कितना आता है, x क्यूब, मल्टीप्लिकेशन है क्या, डिवीजन है, पावर्स को x आएगा, करेक्ट, पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर होगा, 2 minus 1 is 1 and x raised to 1 is what, x। तो इस टर्म में से क्या बच गया, x, ये साइन क्या है, प्लस 4x अपॉन x 2x कितना आएगा, 2 गया, 2 2 जा 4, x और x कैंसिल, 2 2 जा 4 ना, 1 कैसे, हाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और x कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन x, एनीथिंग डिवाइड बाय द सेम थिंग इज 1, है ना, तो x and x गेट कैंसिल, क्या आ गया 2, सो x plus 2 is equal to 0, समझा गया, 2x into x plus 2 is equal to 0, कॉमन टर्म बाहर निकाला हमने, तो अंदर क्या बचा, x plus 2। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 into x into x plus 2, x और इसके ब्रैकेट में के बीच में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड ऑल दिस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। अभी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ये तुम्हें पता है ना, कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा मल्टी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब वन ऑफ दिस टर्म्स इज गोइंग टू बी 0, मतलब अभी 2 तो 0 है क्या, नहीं है ना, is 2 equal to 0, no, that means x should be equal to 0 और this x plus 2 should be equal to 0, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, therefore ऐसे बोलेंगे x is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। अभी आ गया इक्वेशन, therefore x is equal to 0 और x is equal to -2, तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल गए हमें, हम कितने जीरोस मिलने चाहिए क्वाड्रेटिक के, हाईएस्ट पावर इज 2, तो दो जीरोस मिलने चाहिए, मिले x is equal to 0 और x is equal to -2, so we'll say 0 और -2 are the zeros of the given polynomial। अंडरस्टूड, ओके, तो फैक्टर टाइप में हमने क्या देखा था कि उसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं रहेगी। अभी आइडेंटिटी टाइप में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ये टर्म मिसिंग होगी और कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा,
means you will see questions like this ax square minus c. ओके, और उसे हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी से। कैसे करना है? अगर कॉमन फैक्टर है तो कॉमन निकालो और ब्रिंग इसको ए स्क्वायर माइनस फॉर्मेट क्या है अपना, आइडेंटिटी कौन सी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर फर्स्ट टर्म माइ उसका रिवर्स रिवर्स में लिखोगे तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो फैक्टर्स मिल जाते हैं दिस इंटू दिस। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म हमेशा स्क्वायर होती है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर होती है और उस बीच में माइनस साइन होता है। ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके ऐसे करके लिखना है, फिर बोलेंगे कि दिस आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, ऐसे करके करना है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सबसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोस निकालो, ऐसा एग्जांपल है। ओके, नाउ हम लोग बोलेंगे p of x is equal to x square minus 9. Okay, let p of x is equal to 0. Therefore x square minus 9 is equal to 0. अभी ये जो x square minus 9 है उसको हम लोग लिखेंगे a square minus b square के फॉर्मेट में। अभी 9 किस चीज का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है कि नहीं, so you can you write this as therefore x square minus 3 square is equal to 0. Now ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, a square minus b square के फॉर्म में आ गया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x है, सेकंड टर्म क्या है, 3 है, सो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी दो फैक्टर्स है इज इक्वल टू 0, दो चीज का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब कोई तो एक 0 होगा तभी ये पॉसिबल है ना। हाँ, सो देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 3। Therefore, minus 3 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial. Okay, ये हमारा चलो पहला एग्जाम्पल था। हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर था, अगर इसमें कुछ कोएफिशिएंट आ गया तो कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस से 2x स्क्वायर माइनस 8 ये अपना पॉलिनोमियल है। हाँ, अभी इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 इज कॉमन, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे p of x is equal to 2x square minus 8। हाँ, let p of x is equal to 0, therefore 2x square minus 8 is equal to 0। अभी इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2 is कॉमन, so 2x नहीं है, इसमें x है क्या, नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकालेंगे तो पहले टर्म में क्या बचता है, x स्क्वायर बचता है माइनस साइन और 2 4 जा 8 तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। नाउ इज 4 नॉट अ 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। देयरफॉर 2 into x square minus 2 square is equal to 0। अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी क्या है, a square minus b square का a plus b a minus b means x plus 2, ये 2 जैसा है वैसा आएगा, बोलेंगे x plus 2 into x minus 2 is equal to 0। फिर हमेशा की तरह x plus 2 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। समझ में आया, x is equal to minus 2, हाँ, x is equal to minus 2 और x is equal to 2।
therefore -2 or and 2 are the zeros of the quadratic polynomial. ऐसा करके वो आंसर आएगा, समझा? अंडरस्टूड? फिर और एक भी देखेंगे हम लोग, समथिंग लाइक दिस, ओके, जिसमें हमने डायरेक्ट कोई सेकंड जो टर्म है डायरेक्ट हमें स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, मतलब फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 15 ऐसा है, यहाँ पे कॉमन कुछ है क्या निकालने के लिए बाहर? नहीं। कुछ भी नहीं है। एंड इज 15 अ कंप्लीट स्क्वायर? No. नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। 25 है तो चलो 5 का स्क्वायर है 25, लेकिन 16 है तो 4 का स्क्वायर है, लेकिन 15 किस कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? p of x is equal to x square minus 15, let p of x is equal to 0, therefore x square minus 15 is equal to 0। फिर अभी हम लोग 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे? x square माइनस 15 को हम लोग रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे। वेट, रूट 15 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर तुम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, देखो 4 था, 4 2 का स्क्वायर है, कैसे पता चला? 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है। 15 का स्क्वायर रूट लेने जाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। जो तुम्हारा जो 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, देखो इरेशनल, हाँ इरेशनल, फिर बाद में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये वो सब का तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर ही था, इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली इरेशनल है क्योंकि इसका कंप्लीट जीरो तो है नहीं, कंप्लीट, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो उसको कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, हम उसको रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे। वी विल से दैट 15 इज द स्क्वायर ऑफ रूट 15, ओके, इज इक्वल टू 0। तो हमारा दो टर्म्स क्या आएगा? x प्लस रूट 15 एंड x माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 15 is equal to 0, therefore x is equal to, sorry, root 15 है, x is equal to minus root 15 और x is equal to root 15। तो हमारे दो जीरोस क्या होंगे? माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर द टू जीरोस।